नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान निधि में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं डॉक्टर निधि सिंह आज आप सभी के समक्ष एनसीईआरटी क्लास 6 की हिंदी पुस्तक मल्हार में सम्मिलित पाठ 13 जिसका शीर्षक है पेड़ की बात पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ के लेखक महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जी हैं। इस पाठ में चंद्र बसु जी बताते हैं कि पेड़ भी हमारी तरह जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, भोजन करते हैं और फिर नई पीढ़ी को जन्म देकर खुद खत्म हो जाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि पेड़ भी एक जीव की तरह महसूस करते हैं, संघर्ष करते हैं और प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। शुरुआत में बीज मिट्टी के अंदर पड़ा रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है, धीरे धीरे दिन बीतता है और जब सही मौसम आता है, सर्दियों के बाद वसंत और बारिश, तो बीज से अंकुर निकलता है। यह अंकुर दो भागों में बढ़ता है। एक भाग नीचे की तरफ जाता है जिसे हम जड़ कहते हैं और दूसरा भाग ऊपर की ओर बढ़ता है जिसे तना कहते हैं। पेड़ कितना भी छोटा हो, उसकी जड़ हमेशा नीचे की ओर और तना हमेशा ऊपर की ओर ही बढ़ता है। यह प्रकृति का नियम है। अगर हम एक पौधे को उल्टा भी लटका दें तो कुछ समय बाद उसकी जड़ फिर से नीचे की ओर और तना ऊपर की ओर मुड़ जाता है। हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं, लेकिन पेड़ जड़ों से मिट्टी में घुला हुआ पानी और पोषक तत्व सोखते हैं। जब बारिश होती है तो मिट्टी में बहुत से तत्व घुल जाते हैं और पेड़ इन्हें अपनी जड़ों से खींच लेते हैं। जड़ों में छोटे छोटे नल होते हैं जिनसे यह रस पूरे पेड़ में पहुंचता है। पेड़ सिर्फ मिट्टी से ही नहीं बल्कि हवा से भी आहार लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। उनके पत्तों में बहुत छोटे छोटे मुंह होते हैं जिनसे वे हवा को ग्रहण करते हैं। यह प्रक्रिया सूरज की रोशनी की मदद से होती है। पेड़ हमारे द्वारा छोड़ी गई गंदी हवा को साफ करके ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिससे हम सांस ले पाते हैं। पेड़ पौधों को जीने के लिए सूरज की रोशनी बहुत जरूरी होती है। अगर पौधों को रोशनी ना मिले तो वो मुरझा जाते हैं और धीरे धीरे एक समय के बाद वो मर जाते हैं। इसलिए पौधे हमेशा सूरज की ओर मुड़ने की कोशिश करते रहते हैं। जंगलों में पेड़ ऊंचे उठने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी मिल सके। बेल लताएं भी ऊंचे पेड़ों से लिपटकर ऊपर चढ़ती हैं ताकि वे भी रोशनी तक पहुंच सके। पेड़ हमें फल, फूल और बीज देते हैं। फूलों से ही बीज बनते हैं जिससे नए पेड़ जन्म लेते हैं। फूल अपने रंग और खुशबू से तितलियों और मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं, जो परागकण में मदद करते हैं। जब पेड़ बूढ़ा हो जाता है तो वो धीरे धीरे सूखने लगता है। उसकी शाखाएं कमजोर हो जाती हैं, पत्ते गिर जाते हैं और एक दिन पूरा पेड़ जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन इसके पहले ही वह अपने बीज धरती में छोड़ जाता है जिससे नए पेड़ उग सके। पेड़ हमें सिखाते हैं कि जीवन में त्याग, धैर्य और सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। वे बिना किसी स्वार्थ के हमें फल, हवा, लकड़ी और छाया देते हैं। उनका पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित है।
हमें भी पेड़ की तरह सहनशील और परोपकारी बनना चाहिए। इस पाठ से हम सबको ये सीखना चाहिए कि जो पेड़ हमारे जीवन के आधार हैं, उन्हें नष्ट ना होने दें, उनकी देखभाल करें, खुद तो करें ही, औरों को भी उसकी देखभाल के लिए प्रेरित करें। इस पाठ का जो मुख्य संदेश है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जगदीश चंद्र बसु जी हमें बताना चाहते हैं कि पेड़-पौधे कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि वे भी महसूस करते हैं और पर्यावरण संतुलन के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष करते हैं। हमें पेड़ों के इस महत्वपूर्ण जीवन को समझना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो इस तरह यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में, नए अध्याय के साथ, नए सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।